हेलो, शुरू करें। सभी को नमस्कार। एक साल से ज़्यादा हो गया दिल्ली के नौजवान बेटे बेटियां, जो करीब 10,000 की संख्या में हैं, और वे सब डीटीसी की बसों में बस मार्शल का काम कर रहे थे। दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे रहे थे और इस बहाने उन सबके घर चल रहे थे। ऐसे 10,000 से ज़्यादा बस मार्शलों को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत उनके द्वारा लगाए गए एलजी ने एक झटके में सड़क पर ला दिया। पहले उनकी तनख्वाहें रोकी गई और फिर उन सब को बस मार्शल के काम से निकाल दिया गया। कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता बस मार्शलों को बेवकूफ बना रहे थे और बार बार कहते थे, भैया आप कैबिनेट मिनिस्टर से एक बार कहलवा दो। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है एलजी से बात कर चुकी है, एलजी तुरंत उनको वापस रख लेंगे। ये बात बार बार हमें बस मार्शल आके कहते थे। मुझे खुद बार बार मिलके बस मार्शल ये कहते थे कि हमारी विजेंद्र गुप्ता जी से बात हो गई, हमारी वीरेंद्र सचदेवा जी से बात हो गई, हमारी मनोज तिवारी जी से बात हो गई, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं से बात हो गई। वो बस ये कह रहे हैं कि काउंसिल से कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर ये कह दें कि इनको वापस रख लिया जाए, एलजी साहब तुरंत उनको रख लेंगे। और यही बात जब विजेंद्र गुप्ता आतिशी जी से मिलने आए थे, उन्होंने भी यही बात कही। 5 नवंबर को यही बात रखी गई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उस दिन भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने साइन करके प्रपोजल एलजी साहब को भेजा, मगर एलजी साहब ने उस पर कुछ नहीं किया। 10 दिन पहले दिल्ली के सभी मंत्रियों ने दोबारा से एक प्रपोजल एलजी साहब को भेजा और एलजी साहब को लिखा कि भाई आप कह रहे हैं पॉलिसी बनेगी, रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे, पोस्ट क्रिएट होगी, इस सब में बहुत समय लगेगा। और अफसर कह रहे हैं, इन्हीं के द्वारा लगाए गए अफसर, इन्हीं के द्वारा लगाए गए जो चीफ सेक्रेटरी थे वो, इन्हीं के द्वारा जो लगाए गए आज के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं वो, सब ये अफसर लिख के कह रहे हैं पॉलिसी बनाने का काम सर्विसेज का काम है, लिहाजा एलजी के अधीन है। तो आज से करीब 10 दिन पहले सभी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ये प्रपोजल एलजी साहब को भेजा गया कि आप पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, आपके अफसर कह रहे हैं आपको बनानी है, आपको जब बनानी हो बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई महीने लगेंगे, हम ये बात जानते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक इन बस मार्शलों को बहानेबाजी करके धोखे में रखना चाहती है। बाद में षड्यंत्र यही है कि इनको वो बस मार्शल के रूप में नहीं रखना चाहते। ये बात हम सब जानते हैं। और जब जब मुझे बस मार्शल मिलते हैं मैं उन्हें बताता हूं ये सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहे हैं। लिहाजा हमने एलजी साहब को पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से लिखा कि भाई जब पॉलिसी आप बनाओगे आप बना लेना, अभी आप
इनको जिस तरीके से पहले ये बस मार्शल थे उसी तरीके से रख लीजिए तब तक जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाते। कल एलजी साहब की तरफ से एक नोट आया है और उस नोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। उस नोट को बहुत समझदारी से लिखने की कोशिश की, मगर अपने ही बुने हुए जाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। क्यों फंस गई है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर बार बार एलजी साहब ये कह रहे थे मैंने नहीं निकाला, आपकी सरकार ने कहा था निकालने के लिए इसलिए मैंने निकाल दिया, मैं तो आपको रखना चाहता था। यही बात एलजी साहब बार बार कह रहे थे। पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी बार बार इनको नोट लिख के कहा कि आप इनको रख लीजिए, इन्होंने नहीं रखा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो शर्त बस मार्शलों के सामने और हमारे सामने रखी थी, हमने वो शर्त भी पूरी कर दी और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा उनको, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस प्रपोजल को भेजा कि आप जिस स्थिति में थे उस स्थिति में इनको दोबारा रख लीजिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपने मुख्यमंत्री के कहने से निकाला था, तो अब आपको मुख्यमंत्री कह रही हैं दोबारा आप रख लीजिए। मगर अब आप रखना नहीं चाहते हैं और अब आप इसके अंदर बहानेबाजी बना रहे हैं, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत इन बस मार्शलों को निकाला था। और अब बार बार पूरी का पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको लिख के कह रहे हैं, तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा। और एक लाइन ऐसी जो उन्होंने लिखी है उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। वो मैं आपको लाइन बताता हूं, पैरा नंबर 252 में एलजी साहब लिखते हैं, आई हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड द कॉल आउट ऑफ CDVs, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, particularly those who were deployed on 31/10/2023 to engage and utilize them specifically for air pollution mitigation activities up to the period of 28/2/2025। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एलजी साहब खुद मान रहे हैं कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जब आप कॉल करेंगे, कॉल आउट करेंगे, यानी कि इनको इनकी ड्यूटी पे आप बुलाएंगे, ये काम एलजी का है। ये इनके अपने नोट के अंदर ये एक्सपोज हो गए कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कॉल आउट करने का काम है वो सरकार के कहने पे एलजी को करना है। जो इनको हटाया भी गया वो एलजी ने हटाया। अब सरकार इनको कह रही है आप इनको कॉल आउट करिए, बस मार्शल के काम पे आप इनको दोबारा लगाइए, और एलजी साहब इसके अंदर बहानेबाजी बना रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और एलजी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि जब आप इनको 3 महीने के लिए कॉल आउट कर रहे हैं सरकार के कहने पे, आप इनको बस मार्शल के लिए क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे हैं? आप एक्सपोज हो रहे हैं अपने ही लिखे हुए नोट के अंदर आप एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बार बार गुमराह कर रही है, वो भी इन्होंने लिखा, इट मे बी नोटेड दैट ऑन माई डायरेक्शंस होम डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड स्पेशल प्रेफरेंसेस टू civil defense volunteers in recruitment as home guards. Consequently, in the latest selection of 1669 volunteers, 263 CDVs have been selected. एलजी साहब ने जब इनको निकाला था तो भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने इन सबको धोखा दिया था और कहा था हम आपको होमगार्ड की तरह ले लेंगे। होमगार्ड की तरह लेने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, वो भी एलजी ने ही शुरू की थी।
और इस प्रक्रिया के तहत हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के अंदर जो बस मार्शल है उनको होमगार्ड की तरह ले लेंगे। मगर आप कभी भी कोई पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन होती है, एज क्राइटेरिया होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर 10-10 साल से बस मार्शल का काम कर रहे हैं, अब उनकी एज निकल गई, उनकी फिटनेस निकल गई, अब उनको आप कैसे लेंगे? उनके पास वो शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। इसीलिए ये बात इनके ही नोट में एक्सपोज हो रही है कि इन्होंने 1669 भर्तियां निकाली, उसमें से मात्र 263 सिविल डिफेंस वॉलंटियर आ सके। अगर ये भर्तियां आपने बस मार्शलों के लिए निकाली होती तो 10,000 में से 1663 बस मार्शल आ जाते आपके यहां पे। 10,000 में से तो 1600 तो आ जाते, मगर 10,000 में से मात्र 263 लोगों को आपने लिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी पक्की भर्ती निकालेंगे तो एक भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर का इस पक्की भर्ती के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इनको पक्का करने को लेके जो गुमराह कर रही है वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है। पक्के के नाम पे ये नए लोगों को लाना चाहेंगे। जो लोग बस मार्शल हैं वो तो वैसे ही देखते रह जाएंगे जैसे जो लोग गेस्ट टीचर थे, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया पक्का होने के लिए, मगर जब पक्के होने की बारी आई तो वो गेस्ट टीचर पक्के नहीं हुए जो गेस्ट टीचर बने हुए थे। नए लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई और जो गेस्ट टीचर थे वो सब एक एक करके निकाले गए। ठीक उसी तरीके का षड्यंत्र जो है यहाँ पे बस मार्शल्स के साथ भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और ये जो एलजी साहब का जो नोट है उससे खुद एलजी साहब ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।